नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं एक जो आर्टिस्ट हैं सारे समकालीन, उस पर एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें जितने भी आर्टिस्ट होंगे उन सभी पर मैं पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। अभी आज पहले आर्टिस्ट हैं अवनींद्र नाथ टैगोर जी। ये KVS के सिलेबस में भी हैं और सारे ही एग्ज़ामों में जो आर्टिस्ट हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। तो आज के हमारे आर्टिस्ट हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म, इनसे लगभग सारे ही क्वेश्चन आते हैं। तो जन्म कब हुआ है? 1871 में जन्म हुआ है, 1871 में, जोड़ासांको में। जोड़ासांको जो है पश्चिम बंगाल, ये जन्म इनका है 1871 जोड़ासांको में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। जो कार्य इनका है वो सबसे पहले तो फेमस है चित्रकार के रूप में। बाद में भले ही जो जीवन का आखिरी समय था उस पर उन्होंने कुछ मूर्तियां भी बनाई थी, बट मेनली फेमस हैं चित्रकार के लिए। ठीक है, एज ए पेंटर। माध्यम जो रहा इनका, अगर चित्रण में देखेंगे तो मेन इनका जिसके लिए वो फेमस है वो है वॉश टेक्निक। जो बंगाल स्कूल है उसके मेन कलाकार हैं ये, और वॉश टेक्निक में ही ये जाने जाते हैं काम के लिए। इसके अलावा भी इन्होंने पेस्टल वगैरह में भी काम किया है। ठीक है। और मूर्तियों का अगर देखेंगे तो जो अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं, लकड़ी वगैरह, पेड़ के जड़, उससे काम किया है। तो मेन इनका देखेंगे, मेन चित्रकार के रूप में फेमस हैं, और वो वॉश इनका है, वॉश टेक्निक। ठीक है। तो अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म 1871 में जोड़ासांको, पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये चित्रकार के रूप में फेमस हैं। इनका जो माध्यम है वो वॉश टेक्निक है। पेस्टल में भी इन्होंने कुछ काम किया हुआ है। नेक्स्ट, शिक्षक। जो अवनींद्र नाथ टैगोर जो हैं वो बंगाल शैली के मेन आर्टिस्ट माने जाते हैं, बंगाल स्कूल के। तो बंगाल स्कूल का जो चरम काल है, मतलब पीक पीरियड जो है, वो 1905 से लेके 1915 तक माना जाता है। और ये समय है 1905 से लेकर 15 तक, ये कोलकाता कला विद्यालय के प्राचार्य थे। ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि जिस समय बंगाल स्कूल का पीक पीरियड का जो टाइम है वो अवनींद्र नाथ टैगोर का प्राचार्य का टाइम है। उन्हीं के टाइम पे कोलकाता कला विद्यालय में जो बंगाल स्कूल था उसका चरम काल था, 1905 से लेके 15 तक। ठीक है। प्राचार्य बनने से पहले वो उप प्राचार्य भी थे। कोलकाता कला विद्यालय में उप प्राचार्य थे 1898 में। ठीक है। उप प्राचार्य ये हैं, और प्राचार्य का टाइमिंग 1905 से लेकर 15। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बंगाल स्कूल का चरम काल भी यही है, और कोलकाता कला विद्यालय के प्राचार्य का भी टाइम पीरियड ये है। तो अवनींद्र नाथ टैगोर एक शिक्षक के रूप में, प्राचार्य के रूप में 1905 से लेकर 15 तक कोलकाता कला विद्यालय में थे। नेक्स्ट देखेंगे तो अवनींद्र नाथ टैगोर की बहुत सारी चित्र श्रृंखलाएँ हैं जो सारे ही एग्ज़ाम में आती हैं। सबसे पहले है अरेबियन नाइट। पहली जो श्रृंखला है अरेबियन नाइट श्रृंखला। ठीक है। जो कि उन्होंने 1930 में बनाई थी, ये याद रखेंगे। फर्स्ट। सेकंड जो है वो है उमर खयाम श्रृंखला। उमर खयाम श्रृंखला जो है उन्होंने 1905 से लेकर 7 के बीच में बनाई है। ये वॉश टेक्निक में है उमर खयाम। थर्ड जो इनका श्रृंखला है तीसरी जो इनकी श्रृंखला है वो जो मुग़ल राजा है, मुग़ल के ऊपर है। ठीक है। मेन मुग़ल के जो राजा थे उस पर उन्होंने शाहजहाँ के ऊपर, शाहजहाँ और औरंगजेब के ऊपर उन्होंने बनाया था वॉश टेक्निक में कुछ चित्रों का सीरीज़। तो ये कुछ फेमस है इनके, अरेबियन नाइट श्रृंखला, उमर खयाम श्रृंखला, मुग़ल श्रृंखला।
ठीक है, मुगल श्रृंखला के कुछ चित्र पूछता है, वो मैं सारा अभी बताऊंगा। तो श्रृंखला में ये मेन है, इनके 3 श्रृंखलाओं को याद करके रखिए, इनमें से हो सकता है कोई ना कोई श्रृंखला आ जाए। नेक्स्ट इनका है बुक। जितने भी अवनी बाबू ने बुक लिखी हुई है उसमें सबसे फेमस है भारतीय शिल्प के सड़ंग, ठीक है, जिसको 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट भी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं भारतीय शिल्प के सड़ंग। तो ये याद रखेंगे, इन्होंने 1921 में लिखा था ये। अगर सिर्फ सड़ंग आता है तो पता है सबको कि यशोधर पंडित हैं, ठीक है, लेकिन अगर बुक पूछेगा आधुनिक में किसने किया तो हो जाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय शिल्प के सड़ंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, A.N. टैगोर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो इनके चित्र, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला जो चित्र है वो है भारत माता, ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, बहुत फेमस है भारत माता चित्र, ठीक है, बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। 1905 में बनाया था इन्होंने इसको, और टेक्निक है वॉस पद्धति में बनाया है। तो पहला ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है सारे एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट जो चित्र है वो है बुद्धा एज मेडिकेंट, यानी भिक्षुक के रूप में बुद्ध, ठीक है, हिंदी में अगर देखा भिक्षुक के रूप में बुद्ध या फिर भिक्षुक रूपी बुद्ध, ऐसा करके आएगा हिंदी में। तो ये सेकंड है, ये भी इन्हीं का है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी का ही है, बुद्धा एज मेडिकेंट। नेक्स्ट जो है ये केवी के सिलेबस का ही चित्र है, तो इससे ज़्यादा चांसेज आने के। इसको बोलते हैं यात्रा का अंत। जो यात्रा का अंत है यानी कि जर्नी इंड, ठीक है, इसके बारे में मैंने सारा डिटेल बताया एक वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इतना यहाँ याद रखेंगे कि जो जर्नी इंड है वो अवनींद्रनाथ टैगोर का है, और हिंदी में यात्रा का अंत बोलते हैं। इसमें एक ऊँट बना हुआ है, चित्र को भी ज़रूर देखेंगे, चित्र से के जो विशेषताएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है अशोका क्वीन, ठीक है, अशोक जो थे उनकी रानी, ये एक चित्र है इनका अवनींद्रनाथ टैगोर का, अशोका क्वीन इंग्लिश में, हिंदी में अशोक की रानी, ऐसे करके आ सकता है। नेक्स्ट है द पासिंग ऑफ शाहजहां। अभी मैंने श्रृंखला में जो बताया था कि मुग़ल सीरीज़ एक बनाई थी इन्होंने, ठीक है, तो मुग़ल सीरीज़ का ही एक ये चित्र है, मुग़ल श्रृंखला का। मुग़ल श्रृंखला में ये एक आता है द पासिंग ऑफ शाहजहां, इसको हिंदी में बोलते हैं शाहजहां का अंतिम दिन, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश दोनों आएगा, शाहजहां के अंतिम दिन, ये द पासिंग ऑफ शाहजहां इसी सीरीज़ का ये चित्र है। इसके अलावा इसमें जो चित्र थे वो शाहजहां की मृत्यु सेकंड चित्र है, ठीक है, और शाहजहां जो है ताजमहल को देखते हुए थर्ड है, ताजमहल को देखते, ये थर्ड हो गया। फोर्थ है औरंगजेब का बुढ़ापा, ये सारे ही मुग़ल सीरीज़ के हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी पूछ सकता है। और एक नूरजहां का भी चित्र है। तो मुग़ल सीरीज़ के अंदर जो चित्र आते हैं, शाहजहां के अंतिम दिन पहला, शाहजहां की मृत्यु दूसरा, ताजमहल को देखते शाहजहां तीसरा, औरंगजेब का बुढ़ापा चौथा, और पांचवा जो चित्र है नूरजहां। ये जितने भी चित्र हैं वो सारे बने हैं वॉस में, ठीक है, 1901 से लेके 1905 के बीच में ये मुग़ल सीरीज़ बनाई थी उन्होंने वॉस टेक्निक में। तो याद रखिए पासिंग ऑफ शाहजहां मुग़ल सीरीज़ का ही एक चित्र है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट एट द शालीमार द एम्परर शाहजहां, ये भी उसी सीरीज़ का एक चित्र है, ठीक है, ये याद रखेंगे, शालीमार की रात, और ये शाहजहां से संबंधित है, तो ये मुग़ल सीरीज़ के अंदर ही आता है ये चित्र, तो इसको भी उसमें ऐड रखेंगे। नेक्स्ट है एम्परर मार्च टू कश्मीर, कश्मीर की ओर जाते हुए,
ठीक है, हिंदी में ऐसे बुक में लिखा मिलेगा आपको कि कश्मीर की ओर जाते हुए या फिर राजा कश्मीर की ओर जाते हुए। ये भी जो चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, यहाँ पे राजा भी लिख सकते हैं, राजा कश्मीर की ओर जाते हुए। ये चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर का, 2 हाथी बने हुए हैं, राजा कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आएंगे अब। नेक्स्ट में इनके जो काटुम कुटुम क्राफ्ट है, लकड़ी और वुड से बनाया था इन्होंने। ठीक है, वृद्धावस्था में अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो अनुपयोगी वस्तुएं थीं, जो यूज़ वाली नहीं थी, उसको अनुपयोगी और इसको बनाया था मणिकुट्टम विधि से। ठीक है, अगर पूछेगा किस विधि से बनाए थे तो मणिकुट्टम विधि से इन्होंने बनाया था। और उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, खिलौने, छोटे छोटे खिलौने और पशु पक्षी। ठीक है, पेड़ और जो पेड़ की जड़ें होती हैं उसका भी यूज़ किया था, उससे भी कुछ आकृतियाँ बनाई थी। तो उसे बोलते हैं, 2 फेमस है, पहला तो एक काटुम कुटुम और दूसरा जो है उल्लू। ये दोनों एग्ज़ाम में आते हैं, ये दोनों ही राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है काटुम कुटुम और उल्लू। उल्लू जो है लकड़ी से बना हुआ है, वुड। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है इनका। नेक्स्ट देखेंगे, एक जगह से क्वेश्चन आता है इनसे कि इन्होंने जो शिक्षा, जो एजुकेशन था इनका, ठीक है, उसमें वॉस है, पेस्टल है और यूरोपीय शिक्षा है, किससे किससे ली है इन्होंने। ठीक है, तो जो अगर देखेंगे, सबसे पहले वॉस जो सीखा था इन्होंने याकोहामा से, ताइवान और हिसिंदा। ठीक है, ये इनके वास पद्धति के गुरु थे। अगर पूछेगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने वास की शिक्षा किससे ली थी तो याकोहामा, ताइवान और हिसिंदा। ठीक है, अगर वहीं पूछेगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेस्टल की शिक्षा किससे ली थी तो चार्ल्स पामर से उन्होंने पेस्टल की शिक्षा ली है। थर्ड आ जाएगा, यूरोपीय शिक्षा किससे ली है तो सिनोर गिल्हार्डी। ये तीनों याद रखिए कि किससे कौन कौन सी शिक्षा ली है उन्होंने। ठीक है, वॉस की शिक्षा याकोहामा, ताइवान, हिसिंदा, पेस्टल की शिक्षा चार्ल्स पामर, यूरोपीय शिक्षा सिनोर गिल्हार्डी। ठीक है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, पूछता भी है एग्जाम में, तो इसलिए याद रखेंगे तीनों को। इसके बाद कुछ पॉइंट हैं अवनींद्रनाथ टैगोर से जो कि पूछे जाते हैं। एक है कि 1909 से 10 तक जो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो शिष्य थे उनके शिष्यों ने अजंता की अनुकृतियाँ बनाई थी। ठीक है, अजंता की अनुकृति, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है। वो लेडी हरिंघम की अध्यक्षता में। ठीक है, लेडी हरिंघम की अध्यक्षता में जो अवनींद्रनाथ टैगोर के जितने भी शिष्य थे उन्होंने अजंता की अनुकृतियाँ बनाई थी। उसमें असित कुमार हल्दर थे, यानी A.K. हल्दर, वेंकटप्पा थे। ठीक है, समरेंद्र नाथ गुप्त थे। ये कुछ फेमस नाम है जो कि शिष्य थे अवनींद्रनाथ टैगोर के, जिन्होंने लेडी हरिंघम की अध्यक्षता में 1909 से 10 के बीच में अजंता की अनुकृतियाँ बनाई थी। ठीक, ये थोड़ा याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो अवनींद्रनाथ टैगोर की जो मैंने एक पुस्तक बताई भारतीय शिल्प के सड़ंग, उनकी एक और पुस्तक है जिसमें उनके लेक्चर्स हैं। उन्होंने 1921 से लेके 29 तक जो भी
व्याख्यान दिए थे, ठीक है, जो भी भाषण दिया था क्लास में, लेक्चर, उसका पूरा एक संग्रह है, ठीक है। उसका नाम है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, ये भी आ चुका है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। ये भी बुक के रूप में पूछता है कि किसकी बुक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर की ही है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे इम्पोर्टेंट, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की एक कृति थी जिसका नाम था चित्रांगदा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा के लिए किस कलाकार ने चित्र बनाए थे, तो इन्होंने ही बनाए थे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही, ठीक है। 34 चित्र बनाए थे उन्होंने चित्रांगदा के लिए, 34। तो ये भी पूछता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन्होंने पेस्टल में भी काम किया हुआ है, पेस्टल की शिक्षा इन्होंने चार्ल्स पामर से ली, और पेस्टल में इन्होंने महात्मा गांधी का भी पोर्ट्रेट बनाया था, ठीक है, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र, ठीक है, इन लोगों का इन्होंने पेस्टल से व्यक्ति चित्र बनाया था, पोर्ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा और जो इनके चित्र हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो देखेंगे, और चित्रों में फेमस चित्र है एक अभिसारिका, बहुत सारे लोगों ने बनाई है अभिसारिका, बट फेमस में अवनींद्रनाथ टैगोर है। अभिसारिका चित्र है, ऋतु संहार है, ऋतु संहार। इसके बाद जो चित्र है वो तिष्य रक्षिता, तिष्य रक्षिता के बाद एक चित्र है मेघदूत, ठीक है। ये सारे इनके बहुत फेमस वाले चित्र हैं। माया मृग, इसके बाद है कच्छ देवयानी। तो इतने चित्र हैं आपके, ये सारा आप याद रखिए। इतने, एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में हुआ। चित्रकार के रूप में फेमस हैं, वृद्धावस्था में मूर्तियाँ भी बनाई है। मुख्य माध्यम जो इनका वॉश है, पेस्टल में भी कुछ काम किया है। इन्होंने जो शिक्षा ली है, वॉश की शिक्षा याकोहामा ताइवान हिशिंदा से, पेस्टल की शिक्षा चार्ल्स पामर से, यूरोपीय शिक्षा सिनोर गिलार्डी से, ठीक है। शिक्षक के रूप में ये बंगाल स्कूल का जो पीक पीरियड है 1905 से 15, वही इनका प्राचार्य के रूप में कार्यकाल है कोलकाता कला विद्यालय में। उप प्राचार्य का टाइमिंग 1898 और 1905 से लेकर 15 तक ये प्राचार्य थे। तो दोनों टाइमिंग याद रखेंगे, खास करके प्राचार्य जब थे तब का। नेक्स्ट इनकी चित्र श्रृंखलाएँ जो हैं, अरेबियन नाइट श्रृंखला, उमर खयाम श्रृंखला और मुगल सीरीज़, ये इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएँ हैं, सीरीज़। उसके बाद बुक देखेंगे तो भारतीय शिल्प के सड़ंग इनकी प्रमुख पुस्तक है। एक और पुस्तक मैंने बताई कि बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, ये भी इनकी पुस्तक है जिसमें इनके व्याख्यान हैं सारे, ठीक है। तो ये दोनों पुस्तकें याद रखेंगे इनकी। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध चित्रों में भारत माता है जो 1905 में इन्होंने वॉश टेक्निक में बनाया है। दूसरा है भिक्षुक के रूप में बुद्ध, ठीक है, बुद्धा है, मेडिकेंट इनका फेमस है। थर्ड जो कि केवीएस के सिलेबस में चित्र है, जर्नी इंड यानी यात्रा कांत इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है मुगल सीरीज़ इन्होंने बनाई है जिसमें शाहजहाँ के अंतिम दिन, शाहजहाँ की मृत्यु, ताजमहल को देखते शाहजहाँ, औरंगजेब का बुढ़ापा और नूरजहाँ, ये पूरी सीरीज़ का एक चित्र है,
ठीक है, 1901 से लेके 5 तक बनाया है इन्होंने ये मुगल सीरीज़। नेक्स्ट देखेंगे कश्मीर की ओर जाते हुए राजा, एम्परर मार्च टू कश्मीर, ये इनका एक चित्र है। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं में अजंता की अनुकृति लेडी हरिंघम की अध्यक्षता में इनके शिष्यों ने बनाई थी, जिसमें प्रमुख में असित कुमार हल्दर, वेंकटप्पा, समरेंद्र नाथ गुप्त, ये सारे लोग थे। टाइमिंग 1909 से लेके 1910। नेक्स्ट देखेंगे तो इन्होंने पेस्टल में, ये पेस्टल है, पेस्टल में महात्मा गांधी और बंकिम चंद्र का चित्र भी बनाया है। बाकी इनके प्रसिद्ध चित्रों में अभिसारिका, ऋतु संहार, तिस्य रक्षिता, मेघदूत, मायामृग, कच्छ देवयानी, ये सारे बहुत फेमस चित्र हैं। नेक्स्ट देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति चित्रांगदा के लिए इन्होंने 34 चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे कि 34 चित्र इन्होंने बनाए हैं चित्रांगदा के लिए, और चित्रांगदा कृति है रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का इतना डिटेल है, इतना डिटेल आप याद रखिए। ठीक है, अगर ये पूरा इतनी पॉइंट याद रख लेते हैं तो निश्चित तौर पे अवनींद्रनाथ टैगोर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर लेंगे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कलाकार के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।